हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस पर आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो बेसिक पिछली वीडियो में बेसिक उसका और क्वेश्चन नंबर 1 के 4-5 पार्ट पढ़े हैं, उसमें से जो हमारे पास क्या है, जो शांत है उनका हमें दशमलव प्रसार इसका लिखना है। तो जो शांत है उनको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए, इसका पहला नंबर शांत था, उस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला शांत था, दूसरा शांत था, चौथा शांत था और छठवां और आठवां और नौवां शांत था। तो इनका हमें दशमलव प्रसार लिखना, जो शांत है मैं उसको यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन हल करते हैं। पहला, (3125) इसे हम लिख सकते हैं 3125 का भाज्य गुणनखंड किए थे, यहाँ पे कर लीजिए एक बार फिर से, तो सीख भी हो जाएगी। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। ये भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ये भी 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 5 25। ये भी 5 से डिवाइड होगा, 5 25। ये 5 से होगा, 5 एकम 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो ये हो जाएगा 13 upon 5 है ना। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर और 5 की पावर, 2 की घात और 5 की घात को हमें बराबर करके चलना है। तो यहाँ पे 5 की पावर तो 5 है, लेकिन 2 की पावर हमें नहीं दिखती। हम क्या करें, ऊपर और नीचे 2 की पावर 5 का है ना 2⁵ का मल्टीप्लाई कर दें। यदि हम किसी भी नंबर पे एक बार मल्टीप्लाई कर दें और एक बार डिवाइड कर दें, उसी संख्या से डिवाइड कर दें, तो वो संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम इसमें कर सकते हैं। ये देखिए 13 × 2⁵ यानी 2 की घात 5 और 5 की घात 5 इंटू यहाँ पे 2 की घात 5। ठीक है, कि ऐसे देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 1/2, इसमें यदि हम 4 का गुणा किए और इसमें भी 4 का गुणा किए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 1/2 ही होता। इसीलिए हम किसी भी संख्या, समान संख्या से यदि गुणा और भाग, समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 13 गुणे 2 की पावर 5 बार है, तो 5 बार देखिए 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 2 की पावर 5। और ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 26 39, 40 41 416, 5 दूनी 10 की पावर 5 बराबर हो जाएगा ये 416/10 की पावर 0 5 1 2 3 4 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 1 2 3 और 2 0.00416। आंसर हो गया पहले का। अब इसी तरह इसका देख लें, दूसरे का 17/8 बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 तो रहेगा ही रहेगा, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार जाएगा, 8 2 दूनी 4
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो दूनी चार, दूनी चार दूनी आठ, यानी 2 की पावर 3। अब इसको भी हमें 2 और 5 की घात बराबर लेके चलना है, तो 5 की घात अब यहाँ पे नहीं है, तो 5 की घात ऊपर नीचे 3 है ना, 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें हम, 17, 2 की पावर 3, और ये हो गई आपकी 5 की घात पावर 3 और 5 के 3 बराबर हो जाएगा 5 25 पंचे 125, 17 गुणे 5 25 पंचे 125, 2 गुणे 5 की पावर 3, 17 पन्ना 85 की 5 हासिल 2, 17 दूनी 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 की 2 हासिल 4, 17 कम 17 4 11, 125। देख लीजिए करके मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3, 17 पन्ना 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 2 हासिल 4, 17 कम 17 4 21। हाँ, अब ये हो जाएगा आपका 2125 3 बराबर 2.125 आंसर। ये 3 0 3 काट लिए, 1 को दशमलव माना और ये 2 बाहर, तो 2 बाहर कर दिए। ठीक है। तीसरा देखिए, 15 भागे 1600, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 320, 320 दो छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 40, 20, दहम 20, पंचे 10, कम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 पंचे, जो 20 की 100 हासिल 2, 5 31 2 32 320। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर कितनी है 6 है, और 5 की पावर 1, और हमें क्या करना है 5 की पावर बराबर करना, तो 6 करना, तो 1 यहाँ पे है ही, तो ये हो जाएगा 3, 2 पावर 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 5 के पावर 5 बार, तो 5 25 पंचे 125, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 पंचे 5 हासिल 2, 5 2 हासिल 1, 5 31 1 3125, ये हो जाएगा आपका 3125, और बटे हो जाएगा ये 5 1 6, यानी 2 इंटू 5 की पावर 6 बराबर हो जाएगा ये 5 तेई 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 9375, और ये हो जाएगा 10 की पावर 6 बराबर हो जाएगा ये 75
1 2 3 4 5 6, 4 अंक काट दें, 3 4 2 0 बचा, 0.009375 इसका आंसर होगा। हाँ, 1 2 3, चौथा देख लीजिए। तेईस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 तो है ही। अब इसमें कितना करना पड़ेगा, मैं 5 की पावर 1, 5 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 3 हो गया, तो बराबर हो जाएगा 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 115, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की 5 2 1 3 3, 115 बटे 10 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 115, 1 2 3 और 0.115। आप पचमा देख लीजिए। 615, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 4 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 0.4 आंसर। और छठवां देख लीजिए। 35 बटे 50, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 दहम 25 बराबर हो गया ये 0.7 आंसर। ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सभी, जिनका क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका दशमलव प्रसार शांत था, तो उसका ये है आपका दशमलव प्रसार। ये फर्स्ट का आंसर है, ये आपका सेकंड का आंसर है, ये आपका थर्ड का आंसर है, ये आपका फोर्थ का आंसर है, और ये आपका फिफ्थ का आंसर है, और ये आपका सिक्स्थ आंसर। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, है ना। ये जो नीचे दशमलव प्रसार दिया गया है, इसे हमें बताने में पहले पहचान के हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार क्या परिमेय संख्या के है कि या परिमेय संख्या के। ठीक है, क्योंकि हमने दशमलव प्रसार का जब बेसिक पढ़ाया उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, और किस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होगा। ठीक है, तो वही पूछा है, तो यहाँ पे हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। इसका पहला, दी गई संख्या 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका दशमलव प्रसार यहाँ तक में जाके समाप्त हो जाता है। जब ये समाप्त हो जाता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। देखिए इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है, शांत दशमलव प्रसार है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दूँ, क्योंकि दी गई संख्या
का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए शांत है, इसलिए यह पी वाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। एक चीज़ तो बता दिया, क्वेश्चन तो बता दिया, फिर पूछता है क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, है इसके हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड खंड 2m 5n के रूप का है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा देख लीजिए, दी गई संख्या जीरो पॉइंट 120 1200 12000 और 1240 पॉइंट है ना। ये देखिए दी गई, यहाँ पे देखिए शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना, शांत भी नहीं रहा और एक अंक का रिपीटेशन भी नहीं है। कई एक बार यहाँ पे 1 0 है, फिर 2 0 3 0 4 0 ऐसे बढ़ता जा रहा, यानी ये अशांत अनावर्ती है। क्या इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती, जो शांत होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय है तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, तो क्यू के बारे में क्या बताना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, (43.123456789) बार दी गई संख्या, संख्या 43.123456789 बार, ठीक है। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती है, इसलिए यह पी वाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या है। इसके
हर Q के अभाज्य गुणनखंड टू एम 5n के रूप का नहीं। बस 3 क्वेश्चन था, 3 इसमें आंसर थे। ठीक है, पहला हमने क्या पहचाना, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह PYQ के रूप की परिमेय संख्या है। लेकिन जो शांत होता है जिसका, उसके अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड यानी Q का अभाज्य, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप 2m 5n के रूप का होता है, इसलिए है ना। और ये क्या है, अशांत अनावर्ती है ना, इसकी आवृत्ति की कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी संख्या की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अशांत अनावर्ती है, इसलिए परिमेय संख्या, तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये क्या है, ये है अशांत आवृत्ति, है ना, इसमें 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, इसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसका जो हर होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड होगा, वो 2m 5n के रूप का नहीं होगा। ठीक है, और आज से कुछ ये प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है और चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया गया है। यदि तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर 2, और बहुपद का बेसिक पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको, है ना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए।